हेलो प्यारे बच्चों, स्टार अल्फा के स्टारियंस कक्षा 11 में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। 10th क्लास बोर्ड क्लास पास करके आए हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, अब तक 11वीं क्लास में इस चैप्टर की जो चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं, एक समान विद्युत पथ पर गति, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में बच्चों 2 वीडियो अब तक आप देख चुके होंगे। इससे पहले जो पार्ट 2 की वीडियो आपने देख ली होगी, उसमें दूरी और विस्थापन पे हमने अध्ययन किया था। दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में समानताएं क्या है, कौन बड़ा हो सकता है, कौन छोटा हो सकता है, शून्य कब हो सकता है, ये सारे अध्ययन और जैसे सवाल हमने इससे पहले वीडियो में देखे थे। आज का हमारा टॉपिक है चाल। देखिए 7वीं क्लास में पढ़ते हैं चाल, इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। बच्चों चाल का फॉर्मूला 7वीं क्लास में पढ़ लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर हमने चाल को दिखाया v से, दूरी को दिखा रहे हैं s और समय को दिखा रहे हैं t से। अगर हम इसे परिभाषित करने की बात आती है तो परिभाषित आप इसे कर सकते हो। आप जानते हैं परिभाषा बनाने का तरीका जानते हैं कि जो नीचे होता है हर होता है बटे में होता है, उसमें हम एकांक एक शब्द लगा देते हैं, एक एकांक। तो यहाँ पर समय तो हम कह देंगे एकांक समय में, ऊपर दूरी है, दूरी चली जाती है तो एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। 7वीं क्लास के लेवल की ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला 7वीं क्लास में है। तो 1 सेकंड में, 1 मिनट में या 1 घंटे में कोई वस्तु जितनी दूरी चलती है वह दूरी 1 सेकंड में, 1 घंटे में वस्तु द्वारा चली गई दूरी ही चाल कहलाती है। अगर मैं 1 सेकंड में 3 मीटर जा रहा हूं बच्चों, 1 सेकंड में अगर मैं 3 मीटर चल रहा हूं तो मेरी चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है। अगर मैं 1 मिनट में 10 मीटर जा रहा हूं तो मेरी चाल 10 मीटर प्रति मिनट है। अगर आपकी कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर तक चली जाती है तो आप कह सकते हैं आपकी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 मिनट में, एक आंक का मतलब 1 होता है, 1 मिनट में, 1 सेकंड में या 1 घंटे में कितनी भी दूरी वस्तु तय करती है वह दूरी उसकी चाल कहलाती है, जिसका सूत्र हम पढ़े हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। मात्रक में इसे आप डिफाइन कर सकते हो। दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, तो इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। बच्चों ये जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है, ऐसा ही मात्रक है। वैसा आप चाल दूरी अगर किलोमीटर में हो और समय आपका जो है घंटे में हो तो मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है। चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड। विमा की बात करें, ऊपर दूरी है, दूरी की मा l, नीचे समय है, समय की मा t, t ऊपर आके माइनस हो गया, t माइनस दूसरी बात, पिछली क्लास जो पार्ट 2 वाली वीडियो बच्चों आपने देखी होगी, उस वीडियो में आपने ऐसा समझा होगा कि जो हमारी दूरी है उसमें दिशा नहीं होती। अगर कोई वस्तु ऐसे कैसे भी चलते चलते कैसी भी दूरी तय करती है, जिस पर मेरी चोक चल रही है, ये इसका पथ है, पथ मार्ग, इस पथ की लंबाई, इसकी लंबाई, ये लंबाई क्या कहलाती है दूरी। अब इसमें कोई दिशा नहीं है, कैसे भी जरूरत कैसे भी हो सकता है, तो दूरी में दिशा नहीं होती। और जिनमें दिशा नहीं होती उन्हें हमने कहा था अदिश राशि। इसका मतलब चाल किस पर निर्भर है, दूरी पर। दूरी में दिशा नहीं होती, इसलिए चाल में भी दिशा नहीं होती। तो मैंने लिखा है चाल में दिशा नहीं होती, अतः चाल अदिश राशि है। 7वीं क्लास की बात है। यहाँ पर आपको क्या क्या पता चला, चाल का फॉर्मूला पता चला, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का परिभाषा पता चल गई, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। मात्रक पता चल गया मीटर प्रति सेकंड, विमा पता चल गई -1। और ये बात भी आपको यहाँ पर पता चल जाती है कि चाल में दिशा नहीं होती, इसलिए यह अदिश राशि है। मतलब आपको मैंने समझा दिया, 1 सेकंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में वस्तु जितनी भी दूरी तय कर लेती है वह दूरी चाल कहलाती है। अब बात आती है आगे चाल के प्रकार। देखिए बच्चों, चाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 प्रकार की है। आपकी जो किताब है एनसीईआरटी की, उस किताब के अनुसार चाल 4 प्रकार की होती है। उसमें पहले प्रकार का नाम है समान चाल, इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए समान चाल क्या है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही हो तब उसकी चाल समान चाल कहलाती है। आई रिपीट, यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रही हो तब उस वस्तु की चाल समान चाल कहलाती है। आप समझिए जरा, देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट है O, ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से
ए। सपोज कीजिए कोई वस्तु 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी कवर कर रही है, अगले 1 सेकंड में पॉइंट बी तक, अगले 1 सेकंड में अगेन 5 मीटर की दूरी तय करी, अगले 1 सेकंड में अगेन 5 मीटर की दूरी तय करी, अगले 1 सेकंड में अगेन 5 मीटर की दूरी तय करें। आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि बिल्कुल टाइम इंटरवल 1 सेकंड में दूरी भी बिल्कुल बराबर तय होती जा रही है। पैटर्न देखिए 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। अगर कोई वस्तु इसी प्रकार के पैटर्न से गति करती रहे तब उसकी गति समान गति होगी, उसकी चाल समान चाल। तो यहां से इसी के हिसाब से हम डिफाइन कर रहे हैं। यदि कोई वस्तु, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लें, मैं आराम से बोल रहा हूं, लेकिन समझ लेंगे तो लिखना भी आसान हो जाएगा। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय कर रही हो तब उसकी चाल समान चाल कहलाती है। अगर मैं 1 मिनट में 20 मीटर जा रहा हूं, अगले 1 मिनट में भी उसी हिसाब से 20 मीटर जाऊं, अगले 1 मिनट में भी उसी हिसाब से 20 मीटर जाऊं, तो आप कह सकते हो कि मेरी चाल समान चाल है। तो अगर ये वस्तु 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, तब इसकी चाल समान चाल है, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी चाल होती है बच्चों असमान चाल। दूसरी वाली चाल का नाम है असमान चाल, इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए नाम से आपको आभास हो रहा होगा असमान। असमान, असमान मतलब अलग। देखिए जरा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में, देखिए सपोज कीजिए 1 सेकंड में किसी वस्तु ने 5 मीटर की दूरी तय की, अगले 1 सेकंड आप में से कुछ लोग तो समझ गए होंगे, पहले 1 सेकंड में 3 मीटर की दूरी तय की, अगले 1 सेकंड में अगेन 7 मीटर की दूरी तय करें, अगले 1 सेकंड में अगेन 2 मीटर की दूरी तय करें, अगले 1 सेकंड में फिर से 4 मीटर की दूरी तय करें। तो आप देखिए ऊपर के पैटर्न में और इस पैटर्न में आपको अंतर दिखाई देगा, और अंतर आपको दिखता होगा कि यहाँ पर समय अंतराल तो समान है, 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, लेकिन जो दूरियां हैं यहाँ 5 मीटर 3 मीटर 7 मीटर 2 मीटर 4 मीटर है। यानी कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय कर रही हो तब उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। उम्मीद आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी चाल समान चाल, और यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती हो तब उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। बच्चों तीसरी चाल आती है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या है? जब कोई वस्तु गति कर रही होती है, कैसी गति? असमान चाल से, तो उसकी किसी निश्चित क्षण पर जितनी चाल होती है वह चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। आप मोटरसाइकिल चलाते हो, अब मोटरसाइकिल की चाल आप समान चाल नहीं चलाते हो, मोटरसाइकिल असमान चाल से चलती है। कहीं पर रोड हमें खाली दिखता है तो हम उसकी एक्सीलरेट कर लेते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं। कहीं पर ट्रैफिक आता है तो हम ब्रेक लगा करके उसकी स्पीड को नियंत्रित कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। तो उसकी स्पीड कहीं 70 की सुई 70 तक भी पहुंच जाती है, कहीं जो है 20-30 पर भी होती है। तो उसकी स्पीड की जो वो स्पीडोमीटर की जो सुई है वो फिक्स नहीं रहती है, एक जगह नहीं रहती है, वो लगातार चेंज होती रहती है। अब जिस समय आप उसकी स्पीड को देख रहे हो, किसी समय आपने देखी उसकी स्पीड 35 पर है, 10 सेकंड बाद देखोगे तो 35 से या तो कम होगी या ज्यादा होगी। तो इसका मतलब जिस समय आप उसकी चाल को देख रहे हो उस क्षण की चाल जी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। किसी निश्चित क्षण पर किसी वस्तु की किसी निश्चित क्षण पर किसी निश्चित क्षण पर जितनी चाल होती है, किसी निश्चित क्षण पर जितनी चाल होती है उसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं। उसे तात्क्षणिक चाल कहते हैं।
इसे निकालने के लिए हमें इसका ds/dt करना पड़ता है। आप में से जिन लोगों ने मैथ लिया है वो मैथ में पढ़ेंगे, जिन्होंने बायोलॉजी ली है उन्हें मैं सिखाऊंगा। ये जो ds/dt है इसका वास्तविक मतलब है दूरी का t के सापेक्ष अवकलन करना। दूरी का t के सापेक्ष अगर हम अवकलन कर लेते हैं तो हमें जो चाल प्राप्त होती है वो चाल हमारी तात्क्षणिक चाल होती है। तो बच्चों किसी निश्चित क्षण पर जितनी चाल होती है वह चाल हमारी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो चाल चार प्रकार की होती है। पहला प्रकार समान चाल, दूसरा प्रकार असमान चाल, तीसरा प्रकार तात्क्षणिक चाल और चौथा प्रकार आता है बच्चों जो इंपॉर्टेंट है सबसे, औसत चाल। तीसरी प्रकार की चाल तात्क्षणिक चाल और लास्ट चौथे प्रकार की चाल है औसत चाल। इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड, हिंदी में कहते हैं औसत चाल। देखिए अगर हम तय की गई कुल दूरी को, अगर हम तय की गई कुल दूरी को भाग कर दें लिए गए कुल समय से, जितना भी इस दूरी में समय लिया गया लिए गए कुल समय से, तो बच्चों यदि तय की गई दूरी को लिए गए कुल समय से भाग कर दें तो जो हमें जो चाल प्राप्त होगी वो चाल हमारी औसत चाल कहलाती है। तो औसत चाल का फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। यहीं से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि यदि किसी यात्रा में तय की गई कुल दूरी चाहे वो कैसे भी तय करी हो, चाहे कम समय में हो ज्यादा में हो, कुल दूरी जितनी भी तय कर ली और पूरा जितना भी कुल समय लग गया, अगर हम उस दूरी को उस कुल समय से भाग कर दें तो हमें औसत चाल प्राप्त हो जाती है। एक मैं तुम्हें यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे औसत चाल के। अभी अगर आप इस एग्जांपल को देखो तो इसमें इस वाले एग्जांपल में जहां ये नंबर 2 है असमान चाल, इसमें अगर आप देखें तो इस एग्जांपल में कुल दूरी आप देख लें। कुल दूरी को अगर आप यहां से देखेंगे तो यहाँ पर 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 7, अरे बच्चों यहां से दिख रहा हूं 7 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 4 मीटर जोड़ेंगे कुल दूरी आ जाएगी 5 3 8 7 15 2 17 4 21, मेरे ख्याल से 21 मीटर आएगी। अब अगर हमें इस दूरी में कुल समय लगाए कि कितना कुल समय लगा सारी दूरी तय करने में, तो समय 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, आप देखें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 सेकंड। तो इस एग्जांपल में कुल दूरी कैसे निकली सबको जोड़ दिया, कुल समय कैसे निकला सबको जोड़ दिया। अब अगर हमें इस यात्रा की औसत चाल प्राप्त करनी हो तो कुल दूरी जो हमारी 21 मीटर आई है उसे हमें भाग करना पड़ेगा बच्चों कुल समय से, जो कि हमारा 5 सेकंड आया है। 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 4.2। तो ये जो 4.2 मीटर प्रति सेकंड है, ये 4.2 मीटर प्रति सेकंड, यही कहलाएगी कौन सी चाल, औसत चाल। तो उम्मीद आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। तो चाल 4 प्रकार की है, समान चाल, असमान चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत चाल। अगली क्लास में इसके